हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, फार्म की लिफ्टिंग हो गई फाइनल और फार्म का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है और डिटेल में बात करेंगे अपने रिज़ल्ट के बारे में। वीडियो में एंड तक बने रहिए आप। और दोनों सेट करीब 3 दिन लिफ्टिंग हुई, 38, 39 और 40 डेज़ में लिफ्टिंग हुई। तो अभी नवरात्र चल रहा है, इसी वजह से 2-3 दिन जो है लिफ्टिंग में लग गया और लिफ्टिंग फाइनल हुई। रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा कहता था आप लोगों को कि जो नई कंपनियां आएंगी उनका सिस्टम अभी थोड़ा सा 2-3 साल तक चुस्त और दुरुस्त रहता है, सही रहता है। फीड की क्वालिटी और सारी चीज़ें जो सर्विस है लगभग सही रहती है। और जैसे जैसे पुरानी कंपनियां होती जाती हैं तो फिर अपना वो प्रॉफिट जो है बढ़ाती जाती हैं, हर जगह से काट छांट के कटौती करती जाती हैं, शोषण जो है बढ़ाती जाती हैं फार्मरों का। तो वही हुआ, हम लोग सबसे पहले सुगना में करते थे, उसका सिस्टम होते होते ख़राब हुआ तो उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर से आईवी में किया गया, उसका भी सिस्टम ख़राब हुआ तो उसको भी छोड़ा गया। और ये जो नई कंपनी है प्राइम एवियन करके है, इससे हम लोग कर रहे हैं। और ये है हमारा पूरा पिछले लॉट का, अभी जो कल परसों में फाइनल हुआ लिफ्टिंग, तो उसका सारा कुछ ये डिटेल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल हमारे शेड में जो है 4301 बर्ड जो है शिफ्ट हुआ था। 4301 बर्ड 9 सितंबर को, ये 9 सितंबर को 9 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ये फ्लॉक चला था। टोटल शिफ्टेड बर्ड था 4301 बर्ड और टोटल लिफ्टिंग हुई जो बर्ड की वो हुई है 4131 बर्ड की। और टोटल जो वेट आया 98 क्विंटल 15 केजी आया हुआ है। और बर्ड की एज जो थी वो 40 दिन थी। और मोर्टेलिटी हुई है 170 बर्ड की और एवरेज बॉडी वेट जो था वो 2375 ग्राम का आया है। फीड जो टोटल लगा था वो 294 बैग लगा था। 50 केजी का एक बैग होता है इनका। 14,700 केजी ये टोटल हुआ है फीड का। और एफसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.49 का एफसीआर आया है, क्योंकि प्राइम एवियन का जो फीड की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है बाकी अलग कंपनियों से। क्योंकि जब नई जब कोई कंपनी आती है तो उसका, जैसे कोई पेट्रोल पंप आप पकड़ लीजिए, नया पेट्रोल पंप होता है तो वहाँ की जो ऑयल की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और उसी तरीके से जो कोई नई कंपनी आती है तो वो अपना मार्केट बनाने के लिए अपना फीड की क्वालिटी बनाए रखती है। तो आप भी थोड़ा सा चांस का उठाइए, मौके का फ़ायदा उठाइए कि नई कंपनियों में जुड़ जाइए। क्या करना है आपको, किसी के साथ कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 10 साल 20 साल इन्हीं के साथ काम करना है। अगर कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही हैं तो आप भी इस्तेमाल करो, फार्मर भी कंपनियों का इस्तेमाल करो। जहां आपको मौका लगे वहां इस्तेमाल करके अपना कमाओ। यहाँ आप कमाने बैठे हो फार्म खोल करके, किसी के साथ बहुत वो नहीं करना है कि इन्हीं के साथ रहना है। मैंने कुछ ऐसे फार्मरों को देखा कि शोषण लगातार हो रहा है लेकिन उसी कंपनी के पीछे लटक के बैठे हुए हैं। बार बार 2 राउंड 4 राउंड से रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, पूरा बर्बाद है। कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार आ जाए, इस बार आ जाए। नहीं आएगा, उनका जब सिस्टम ख़राब हो गया है तो नहीं आएगा। तो जो एफसीआर था 1.49 का है। फीड कॉस्ट ये 40 रुपये पर केजी लगाते हैं, तो फीड कॉस्ट 59 रुपये 60 पैसे आया हुआ है। और चिक्स कॉस्ट आई है 15 रुपये 77 पैसे। टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है हमारी पर केजी की वो आई है 75 रुपये 37 पैसे। और जो कंपनी की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 86 रुपये है। तो आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्टार्टिंग में दूसरा राउंड चला है इनसे। पहले राउंड में बहुत गर्मी थी, तब भी अच्छा रिज़ल्ट आया था, करीब 70-80 हज़ार के आसपास बना था। और इस बार मौसम ठीक ठाक है और आगे मौसम भी ठीक रहेगा, ठंडियों में और भी अच्छा आने का चांस है। तो करीब करीब 10 रुपये अप्रॉक्स जो है कंपनी की जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उससे कम आया हुआ है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उसका 50%, जैसे सबका सिस्टम है, उसका 50% मिल जाएगा जितना हमने कॉस्टिंग में बचाया हुआ है। और जो स्टैंडर्ड जीसी है इनकी वो 7.5 रुपये पर केजी है, तो 7.5 रुपये वो। और 10 में से आपका जो 5 रुपये आपका जो मिलेगा वो 7 5 12, 12.5 रुपये
ये बगैर कोई रेट इंसेंटिव के करीब 12.5 से 13 रुपये पर केजी मिलने का हमें जो चांस है वो बन जाएगा। अगर यही नवरात्र ना होता, नवरात्र के बाद होता या फिर पहले होता तो 100 से ऊपर या 95 से ऊपर रेट रहता, तो रेट इंसेंटिव में भी 1-2 रुपये मिलने का चांस होता। तो आप सोच लीजिए कि कम से कम 14 से 15 रुपये पर केजी का कमीशन हमें बनता। और इसमें अगर आपको बता दें कि हमारा जो कमीशन बनेगा, टोटल 98 कुंटल 15 केजी माल है, तो उसमें आप इंटू कर लीजिए, एक मोटा मोटी करीब 13 रुपये या फिर 13 से 13.5 रुपये मिलेगा हमें। तो देख लीजिए कि आप 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में हमारा अमाउंट बनेगा। और जब आएगा मैसेज आएगा या फिर जो टोटल स्टेटमेंट हम निकालेंगे एक आध हफ्ते के बाद आएगा, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि इतना कितने रुपए पर केजी बना हुआ है। और ये तो हो गया प्रॉफिट की बात। और ख़र्चा अगर देखें राउंड का हमारा, तो एक पेयर जो हमारे फार्म पे जो लेबर है उसका जो राउंड का ख़र्चा है हमने उसको 12,000 रुपये पर राउंड पे रखे हुए हैं। और फूड का उसको अलग से देते हैं, मतलब खाने का राशन वगैरह देते हैं, तो वो लोग बना करके खाते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो 12,000 उनका हो गया और 10-12,000 रुपये लीटर का, और ये भूसी में जो भी, और थोड़ा बहुत मेडिसिन डीजल में, तो करीब करीब 25 से 30,000 रुपये एक राउंड का खर्च भी रहता है आपका। तो देखें तो करीब करीब 2 महीने का ये निकलेगा राउंड हमारा। तो 50,000 रुपये सेविंग पर मंथ की आप पकड़ लीजिए, खर्चा आप 25-30,000 रुपये निकालेंगे। तो फाइनल जब लिफ्टिंग हो गई थी तो करीब 40-50 बर्ड बच रहा था, उसके लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी। और आसपास के ट्रेडर तो एकदम से ही कटिंग बंद कर दिए हैं हमारे मछली शहर में। तो बर्ड हमने ही ख़रीद लिया है। उस समय 80 रुपये का रेट था कंपनी का जब लिफ्टिंग हो रही थी परसों की डेट में। तो करीब 1 कुंटल 95 किलो जो है माल हमने ख़रीद लिया कि देखेंगे अगर ये नवरात्र के बाद जैसे ही रेट थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। उसको हमने इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि हमारा फार्म जो है वो बुक जो है हमारा क्लोज़ हो जाए, फार्म नील हो जाए, फीड भी नहीं था और चूजा बच जाता तो फिर वो फार्म पेंडिंग पड़ा रहता, बुक क्लोज़ नहीं होती। तो जल्दी से जल्दी बुक क्लोज़ हो जाए और लीटर भी थोड़ा सा इकट्ठा आप करवा रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी इस फार्म को रेडी कर देंगे। उसके बाद मौसम सही है अभी, और चिक्स की प्लेसमेंट भी कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आप फार्म जल्दी से रेडी करो, प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाए तो हम लोगों का भी मीटर चालू हो जाए। थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाता अपनी फार्मिंग के बारे में बताने पे, क्योंकि जो साइडें चलती हैं उधर भी रहना हो जाता है, वहाँ भी आना जाना हो जाता है, तो रेगुलर वीडियो नहीं दे पाता। लेकिन आप लोग अगर लगन से करेंगे, मन से करेंगे, बहुत से कॉल आती हैं और पूछते हैं लोग कि प्रॉफिट है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि अब मैं फार्म बना ले रहा हूँ और बर्ड को बस डाल दूँगा, प्रॉफिट आके अपने आप आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फार्म बिल्कुल ना करें। ऐसे लोग जो अगर सोचते हैं कि हम लोग जो फार्म केवल बना लिए और बर्ड डाल दिए तो बड़ी आसानी से आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक दिन में पूरा फ्लॉक ख़राब हो जाता है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से और फार्मर के माध्यम से देखते होंगे कि 1 से 2 दिन में सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है अगर आप ठीक से नहीं मैनेज कर पाएँ तो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।